मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग गलता लोहा पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ में मोहन के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब आगे इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? तो मोहन को गांव व शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति जन्य संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली छात्र था और स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज़्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था। उसे नदी भी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति भी उसे दूसरे गांव में यजमान के घर रहना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी थी। शहर में वह घरेलू नौकर का कार्य करता था। साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था। वह पिछड़ता गया। अंत में उसे बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया। ये उसकी परिस्थिति जन्य विवशता थी, जिसके कारण इतना मेधावी छात्र भी जीवन में आगे नहीं पढ़ पाया और वो बेरोजगार बन करके वापस अपने गांव लौट आया। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में से उनकी खूबियाँ और कमियों पर विचार करें। ये मान लीजिए जो इस पाठ में एक अध्यापक आए हैं त्रिलोक सिंह, तो उनका व्यक्तित्व एक छात्र के रूप में आपको कैसा लगता है? मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में ठीक ठाक लगता है। वे अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को लगन से पढ़ाते थे। वे किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते थे। वे अनुशासन प्रिय हैं तथा दंड के भय आदि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। वे होशियार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद उनमें कमियां भी हैं। वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं। वे विद्यार्थियों को सख्त दंड देते थे। वे मोहन से भी बच्चों की पिटाई करवाते थे। वे कमज़ोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना बढ़ाते थे। छात्रों में हीन भावना तथा भेदभाव करने का उनका तरीका अशोभनीय था। तो जहाँ उनमें कुछ अच्छाइयाँ थी, तो वहीं उनमें कुछ बुराइयाँ भी थी। गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? बताइए। तो कहानी के अंत में स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी तौर पर किया या नहीं। तो कहानी का जो अंत है वो स्पष्ट होना चाहिए था। शहर से लौटकर हाथ का काम करना और मोहन को बेरोजगार देखकर धनराम का व्यंग कसना, या मोहन के माता पिता द्वारा हमेशा रमेश से झगड़ा करना आदि, ये कुछ ऐसी बातें थी जिनके द्वारा ये पाठ जो था वो क्लियर होता और स्पष्टीकरण के तौर पर इसमें मोहन के साथ अंत में उसने कौन सी राह पकड़ी, ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए था। इसी पाठ में एक प्रश्न और आया था कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है और किस प्रसंग में कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है कि उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है। काम पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। अचानक एक मोटे लोहे की छड़ को गर्म करके उसको गोल बनाने का काम धनराम कर रहा था, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा था। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करते हुए उसके हथौड़े में नपी
नपी तुली चोट मारी और जो लोहे का गोला था उसने बिल्कुल गोल आकार ले लिया। यह देखकर उसकी आंखों में सर्जक की चमक आ गई थी। उसके सधे हुए जो अभ्यस्त हाथ थे उन्होंने कमाल की चोट की थी और उस गोले ने अपनी पूरी गोलाई को प्राप्त किया था। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में करने हैं। तो अपने सब भाई भतीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलती है तो उसे सब बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपनी सिख बीवी के लिए, जिन्हें वो